नमस्कार दोस्तों, रिलेशन एंड फंक्शन के 8th लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन f a से b एक रिलेशन है a से b पर, जिसमें a के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होता है b के अंदर। तब हम लोग ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। मैंने आपको फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में भी बताया था। अब हम लोग वन फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f a से b पर। तो हम लोग इस फंक्शन f को वन फंक्शन तभी कहेंगे जब a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का डिफरेंट इमेज हो b के अंदर। मतलब a के अंदर ऐसे कोई दो एलिमेंट ना हो जिनका सेम इमेज हो b के अंदर। आइए इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो हमें एक सेट गिवन है a 1 2 3 4, एक सेट b गिवन है a, b, c और एक फंक्शन डिफाइन है कुछ इस तरीके से। ये फंक्शन बेसिकली a से b पे डिफाइंड है, ठीक है। तो हमें चेक करना ये फंक्शन वन है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये रहा सेट a और ये रहा सेट b। सेट a के अंदर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। b के अंदर क्या है, a b c। 1 किससे मैप हो रहा है, a से। 2 किससे मैप हो रहा है, b से। 3 किससे मैप हो रहा है, c से। लेकिन 4 b से मैप हो रहा है। तो वन फंक्शन हम लोग ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। मतलब ऐसे कोई दो एलिमेंट ना हो डोमेन के अंदर, डोमेन मतलब ये, जिनका सेम इमेज हो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 का भी इमेज b है और 4 का भी इमेज b है। मतलब इस फंक्शन में डोमेन के दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके सेम इमेजेस हैं। जैसे इमेज ऑफ 2 b है और इमेज ऑफ 4 भी क्या है, b है। तो दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हैं, है ना। तो ये फंक्शन वन नहीं होगा। तो f इज नॉट वन। क्यों वन नहीं है? क्योंकि हमें ऐसे दो एलिमेंट मिल गए डोमेन के अंदर जिनका सेम इमेज है। सेम इमेज क्या है यहाँ पे, b। 1 का तो एक ही इमेज है a, 3 का भी एक ही इमेज है c, लेकिन 2 और 4 का ना सेम इमेज b है ना। तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका सेम इमेज है कैपिटल B सेट के अंदर, है ना। मतलब डोमेन में ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनका सेम इमेज है। तो अगर ऐसे दो एलिमेंट्स मिल गए डोमेन के अंदर जिनका सेम इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन फंक्शन नहीं कहते हैं। अगर हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हुआ तब हम लोग ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, वन फंक्शन, ठीक है। तो इस केस में वन फंक्शन नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट के क्या है, सेम इमेज है। इसका मतलब कुछ ऐसे भी है कि f ऑफ 2 करने पे भी b आया और f ऑफ 4 करने पे भी क्या है, b आया। ऐसे कह सकते हैं 2 का भी इमेज क्या है, b है और 4 का भी इमेज क्या है, b है। तो दो एलिमेंट का सेम इमेज है, इसलिए फंक्शन क्या है, वन नहीं है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं वन फंक्शन का। तो हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4, एक और सेट गिवन है a, b, c, e। तो हमें एक फंक्शन डिफाइंड है a से b। फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर 1, b, 2, a, 3, e, 4, c। तो हमें चेक करना है ये फंक्शन वन है कि नहीं। तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। a के अंदर 1 2 3 4, b के अंदर a b c e। तो 1 का इमेज क्या है, b, तो 1 को b पे मैप कर दिया। 2 का इमेज क्या है, a, तो 2 को a पे मैप कर दिया। 3 का इमेज क्या है, e, 3 को e पे मैप कर दिया। 4 का इमेज क्या है, c, तो 4 को c पे मैप कर दिया। अब इस केस में देखिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट का को डोमेन में डिफरेंट इमेज है। मतलब
1 का इमेज बी है, लेकिन और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ए के अंदर जिसका इमेज बी हो। सिमिलरली 2 का इमेज क्या है, ए है, और इस ए के अंदर ऐसा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज ए हो। सिमिलरली 3 का भी इमेज क्या है, ई है, लेकिन और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ए के अंदर जिसका इमेज ई हो। ठीक है, उसी तरह 4 का इमेज क्या है, सी है, लेकिन ए के अंदर ऐसा दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका इमेज क्या हो, सी हो। तो हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है। तो हम लोग लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज, हैंस एफ इज 1 1 1 1 मतलब होता है एक एलिमेंट एक ही पर जाए, है ना, 2 एलिमेंट एक पे ना जाए, यही 1 1 का मतलब होता है। नेम से ही इसका डेफिनेशन क्लियर है। बाकी मैंने जो डेफिनेशन बताया है हिंदी में वो तो आपको क्लियर ही होगा। मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि किसी फंक्शन f जो कि a से b डिफाइंड है उसको हम लोग 1 1 तभी कहेंगे जब a के हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो b के अंदर। ठीक है, तो इस केस में ध्यान से देखिए, f ऑफ 1 क्या आया है, b आया है, f ऑफ 2 क्या आया है, a आया है, f ऑफ 3 क्या आया है, e आया है, f ऑफ 4 क्या आया है, c आया है। तो कोई 2 एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनका इमेज सेम है ना, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, इसीलिए फंक्शन क्या है, 1 1। एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि x से y पे डिफाइंड है। x आपका है a e i o u, y है आपका m m t v k। फंक्शन डिफाइंड है a m e m i m o v u k। तो हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। बना लेते हैं x, यहाँ पे y बना लेते हैं। x के अंदर क्या है, a e i o u, y के अंदर क्या है, m t v k। तो a किस पे मैप है, m पे, a को m पे मैप कर दिया। e किस पे मैप है, वो भी m पे, इसको भी m पे मैप कर दिया। i किस पे मैप है, ये भी m पे मैप है। o किस पे मैप है, v पे। u किस पे मैप है, k पे। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डोमेन के अंदर ऐसे 2 एलिमेंट हैं जिनका सेम इमेज है। हालांकि यहाँ पे तो 3 एलिमेंट हैं, लेकिन 2 से अधिक एलिमेंट है ना जिनका सेम इमेज है। a e i इन सबका सेम इमेज है m, बाकियों का तो अलग अलग इमेज है, लेकिन a e i का सेम इमेज है m। तो इसीलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, f इज नॉट 1 1। इसके पीछे रीज़न क्या है, 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन सबका इमेज सेम है। ठीक है, f ऑफ a भी क्या है, m है, f ऑफ e भी क्या है, ये भी m है, और f ऑफ i भी क्या है, ये भी m है। मतलब 3 एलिमेंट्स सेम नंबर पे मैप्ड हो रहा है, इसीलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। तो अभी तक आपने जितने एग्जांपल्स देखे वो सब फाइनाइट सेट के ऊपर थे, मतलब फंक्शन में जितने एलिमेंट्स थे ना वो सब फाइनाइट थे। लेकिन जब इन्फिनाइट का केस आता है तो हम लोग वेन डायग्राम बना के प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। उस केस में क्या करते हैं, हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं प्रूफ करने के लिए कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। मेथड क्या है, मेथड है कि हम लोग fx1 इजल टू fx2 लिखते हैं। ठीक है, और किसी तरह ये दिखा देते हैं कि x1 बराबर क्या है, x2 है। अगर हमने ये चीज़ दिखा दिया तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, f इज 1 1, मतलब फंक्शन क्या है, 1 1। हमें पहले मानना होगा fx1 बराबर fx2। अगर fx1 बराबर fx2 करने पर x1 बराबर x2 आ गया तो हम लोग फंक्शन को 1 1 कहेंगे। अगर नहीं आया बराबर तो हम लोग फंक्शन को 1 1 नहीं कहेंगे। तो याद रहे, जब आपको फंक्शन को 1 1 दिखाना होगा तो हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे, खासकर इन्फिनाइट सेट के केस में। लेकिन अगर फंक्शन को 1 1 नहीं दिखाना होगा ना तो हम लोग बस एक एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे जिसकी मदद से हम लोग कह पाएँ कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो अगर प्रूफ करना रहेगा तो ये मेथड, अगर ये दिखाना रहेगा फंक्शन 1 1 नहीं है तो हम लोग बस एक एग्जाम्पल बताएंगे जैसा कि हम लोग रिलेशन में करते थे। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे। अगर ये प्रूफ करना रहेगा कि फंक्शन 1 1 है
तो हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे। अगर ये प्रूफ करना रहेगा कि फंक्शन 1 1 नहीं है तो हम लोग बस एक एग्जाम्पल बताएंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है प्रूफ दैट f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू e टू द पावर x इज 1 1। मतलब हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि r से r यानी रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइंड है। फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि fx इक्वल टू e टू द पावर x। तो हमें प्रूफ करना है ये जो फंक्शन है ना 1 1 1 है। तो कैसे प्रूफ करते हैं मैंने अभी आपको बताया। तो प्रूफ करने का तरीका क्या है कि हम लोग fx1 बराबर fx2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे fx1 बराबर fx2। अब ये बताइए fx क्या है, e टू द पावर x है ना, तो fx1 क्या होगा, ये e टू द पावर क्या होगा x1 होगा, इधर e टू द पावर x2 होगा। अब आपने क्लास 8th या 9th में एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ पढ़ी होगी कि अगर बेसेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन लगा हो तो पावर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि बेसेस सेम हैं, जैसे यहाँ पे बेसेस e हैं दोनों साइड, तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। मतलब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 बराबर x2। तो मैंने बताया था आपको कि अगर आप किसी तरह ये लिख पाएँ कि x1 बराबर x2 है तो आप फंक्शन को क्या कह देंगे कि वो फंक्शन 1 1 है। तो हमने ला दिया है x1 बराबर x2, तो इसलिए f इज 1 1 फंक्शन। चिंता ना करिए, मैं आपको इस टॉपिक पे इतने क्वेश्चन कराऊंगा ना कि आप बोर्ड में 100% क्वेश्चन को एग्जाम में कराएंगे। तो हमें प्रूफ करना था कि फंक्शन 1 1 है। तो हमने क्या किया, fx1 बराबर fx2 मान लिया, fx1 की वैल्यू पुट की वो है e टू द पावर x1, fx2 की वैल्यू पुट की वो है e टू द पावर x2। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा, तो x1 बराबर x2। और जैसे ही x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम लोग फंक्शन को क्या कहते हैं कि वो 1 1 है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन है प्रूफ दैट f फ्रॉम क्लोज जीरो से इन्फिनिटी टू क्लोज जीरो से इन्फिनिटी डिफाइंड बाई fx इक्वल टू रूट x इज 1 1। मतलब हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि क्लोज जीरो से ओपन इन्फिनिटी टू क्लोज जीरो से ओपन इन्फिनिटी डिफाइंड है। और किस तरह डिफाइंड है कि fx इक्वल टू क्या है, रूट x। तो हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग क्या मानते हैं fx1 बराबर fx2, ठीक। और ये मान के अगर किसी तरह हम ये दिखा ले जाएं कि x1 बराबर x2 है तो हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन को 1 1 कहेंगे। तो fx1 मतलब क्या, रूट x1, क्योंकि x की जगह रूट x1, क्योंकि x की जगह x1 रख देना है तो रूट x1 हो जाएगा fx1 का वैल्यू। fx2 का वैल्यू क्या जाएगा, रूट x2। अब मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो x1 आ जाएगा, और इधर से भी रूट हट जाएगा तो x2 आ जाएगा। और मैंने बताया था कि जैसे ही x1 बराबर x2 आ जाए तो हम लोग फंक्शन को क्या कहेंगे, 1 1 कहेंगे। तो इसलिए f इज 1 1 फंक्शन। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है प्रूफ दैट f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू x स्क्वायर इज नॉट 1 1। इस फंक्शन को या इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। याद रखने का सेंस मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी कई बार आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो कई जगह आपके काम आएगा, इवन बड़े बड़े एंट्रेंसेस में भी। तो हमें प्रूफ करना है ये फंक्शन जो कि रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइंड है। किस तरह डिफाइंड है, fx इक्वल टू x स्क्वायर, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे 1 1 फंक्शन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग एग्जाम्पल के जरिए दिखाते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। देखते हैं। अच्छा बताइए f ऑफ 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर मतलब सिंपली 1। उसी तरह बताइए f ऑफ -1 कितना आएगा, -1 मतलब -1 का स्क्वायर, और ये भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब f ऑफ -1 भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब समझिए हो क्या रहा है, ये डोमेन है R, इसके अंदर 1 होंगे और -1 होंगे, बाकी एलिमेंट्स भी होंगे लेकिन मैं बस 2 एलिमेंट लिख रहा हूँ। ये रहा कोडोमेन,
इसके अंदर 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट भी होंगे। हो ये रहा है कि 1 का इमेज भी क्या है, 1 है, और -1 का भी इमेज क्या है, ये भी 1 है। तो दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हैं, दो एलिमेंट के सेम इमेजेस हैं, इसीलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दो एलिमेंट के क्या है, सेम इमेज है। तो इसीलिए f इज नॉट 1 1। तो मैंने एग्जाम्पल के जरिए प्रूफ किया कि ये 1 1 नहीं है। तो जब नहीं दिखाना होगा ना तो एग्जाम्पल लेते हैं, और जब दिखाना होगा कि फंक्शन 1 1 है तो हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के जरिए, हालांकि आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते थे। f ऑफ 2 लीजिए, 2 का इमेज क्या आएगा, 4 आएगा। f ऑफ -2 लीजिए, -2 का इमेज 4 आएगा। मतलब दो एलिमेंट एक ही पे मैप हो जा रहे हैं, नहीं, दो एलिमेंट का क्या है, सेम इमेज है। 2 का और -2 का क्या है, सेम इमेज है। इसी तरह आपको और भी एलिमेंट मिल जाएंगे। f ऑफ 3 9 आएगा, f ऑफ -3 ये भी 9 आएगा। तो ये फंक्शन जो कि r से r डिफाइंड है, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रहे ये जो 1 1 नेस होता है, मतलब 1 1 दिखाने का तरीका, कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ये डोमेन पे डिपेंड करता है। अगर आप डोमेन को बदल देंगे ना तो हो सकता है फंक्शन 1 1 हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यही एग्जांपल लेते हैं। अब मैं डोमेन को बदल दे रहा हूँ, डोमेन को मैं कर दे रहा हूँ r+। ठीक, को डोमेन में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डोमेन में क्या कर रहा हूँ, r+ ले रहा हूँ। तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1 1, देखिएगा। अभी हम लोग प्रूफ तो कर देंगे, लेकिन पहले देखते हैं प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है। अब आप लोग कह रहे होंगे 1 1 कैसे होगा, 1 का भी इमेज तो 1 आएगा, -1 का भी इमेज 1 आएगा। लेकिन आप -1 तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि -1 डोमेन के अंदर ही नहीं है। डोमेन क्या है, r+ है ना, r+ मतलब पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो -1 तो होगा ही नहीं r+ के अंदर, तो -1 तो ले ही नहीं सकते हैं। अब -1 लेंगे ही नहीं तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका इमेज 1 हो, है ना। तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग 1 1 अगर प्रूफ करना है कि कोई फंक्शन 1 1 है तो हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का मेथड क्या है, हम लोग लेंगे fx1 बराबर fx2। तो fx1 क्या है, x1 का स्क्वायर ना, fx2 क्या है, x2 का स्क्वायर। ठीक, अब आप लोग कहेंगे पावर से पावर काट दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पावर से पावर कैंसिल ना करिएगा। ठीक है, x2 स्क्वायर को इधर लेके आइए, तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इजगल टू 0। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं। ठीक है, अब सोचिए ये टर्म कभी 0 हो सकता है क्या, x1 प्लस x2 कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। दो पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ने पे कभी 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग x1 और x2 ले कहाँ से रहे हैं, r+ से, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से। तो दोनों को जोड़ने पे 0 थोड़ी ना आएगा। अब ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा, और ये अगर 0 हो गया मतलब x1 माइनस x2 इजगल टू 0 हो जाएगा, और x1 माइनस x2 इजगल टू 0 हो गया, इसका मतलब x1 इजगल टू क्या आ जाएगा, x2 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस x2 को उधर भेज दिए, प्लस x2 हो जाएगा। और मैंने बताया था जैसे ही x1 बराबर x2 हो जाए तो हम लोग फंक्शन को क्या कहते हैं, 1 1 कहते हैं, मतलब f इज 1 1। तो देखिए हुआ क्या, मैंने जैसे ही डोमेन बदला, पहले डोमेन r था, अब मैंने डोमेन r+ कर दिया, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो जैसे ही मैंने डोमेन बदला फंक्शन 1 1 हो गया, पहले 1 1 नहीं था। मतलब जब आपका डोमेन r से r था, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब जिसमें नेगेटिव रियल नंबर भी थे, तब फंक्शन 1 1 नहीं था, फंक्शन वही था, x² ही था, लेकिन फंक्शन 1 1 नहीं था उस केस में। क्यों 1 1 नहीं था, क्योंकि f ऑफ 1 का भी इमेज 1 आ रहा था, f ऑफ -1 का भी इमेज क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो दो एलिमेंट के सेम इमेज थे, इसलिए 1 1 नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने डोमेन बदला, फंक्शन 1 1 हो गया। मतलब फंक्शन का 1 1 होना ये डोमेन पे डिपेंड करता है। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही मैं डोमेन बदल दूंगा, हो सकता है फंक्शन 1 1 हो जाए, या हो सकता है फंक्शन 1 1 ना रहे। मतलब 1 1 होना किसी फंक्शन का ये डोमेन पे डिपेंड करता है। तो इसी बात को हम लोग नोट करेंगे। तो हम लोग नोट लिखेंगे, अ फंक्शन
इज 1 1 और नॉट 1 1 डिपेंड अपॉन द डोमेन। मतलब फंक्शन 1 1 है कि नहीं है ये फंक्शन के डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो याद रहे फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा ये डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए 1 1 फंक्शन इज डोमेन वाइज प्रॉपर्टी। ये मैं लिख सकता हूं कि 1 1 फंक्शन एक डोमेन वाइज प्रॉपर्टी है। मतलब डोमेन बदलने पर 1 1 फंक्शन बदल सकता है, हो सकता है वो 1 1 ना रहे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है f(x = x²। एक नोट और लिखिए, 1 1 फंक्शन का एक और नाम है, 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। मतलब 1 1 फंक्शन का एक और नाम है और वो नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। बोर्ड में कभी कभी ये नाम को भी यूज कर देता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1 1नेस को क्या कहते हैं? 1 1नेस मतलब प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग 1 1, इसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? इंजेक्शन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 1 फंक्शन डोमेन वाइज प्रॉपर्टी होता है और 1 1 फंक्शन को एक और नाम दिया गया है, वो है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग मैनी वन फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो किसी फंक्शन f जो कि a से b डिफाइंड है, उसको हम लोग मैनी वन फंक्शन तब कहते हैं जब वो फंक्शन 1 1 ना हो। अगर कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है तो उसे हम लोग मैनी वन फंक्शन कहते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, अगर 1 1 नहीं है तो मैनी वन होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो मैनी वन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है f फ्रॉम r से r f(x = x²। अब ये 1 1 है कि नहीं है, या मैं कहूँ 1 1 है कि मैनी वन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको प्रूफ किया है। ये फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो ये क्या होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। अब इसको देख के बताइए ये क्या है? 1 1 है कि नहीं है? ये 1 1 है क्योंकि डोमेन क्या है? r+ है, तो इसलिए क्या होगा? ये 1 1 होगा। ठीक है, मतलब मैनी वन नहीं होगा, ये होगा 1 1 फंक्शन। ठीक है, अभी हमने इसको देखा, ये वाला फंक्शन मैनी वन होता है या कहें 1 1 नहीं होता है क्योंकि डोमेन r है। ये वाला फंक्शन 1 1 होता है क्योंकि डोमेन क्या है? r+ है। ये फंक्शन क्या होगा? ये 1 1 होगा। अभी हमने देखा ये फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। पहला क्वेश्चन ही मैंने ये कराया था। ठीक है, मतलब ये मैनी वन नहीं होगा। तो किसी फंक्शन को मैनी वन फंक्शन तब कहते हैं जब वो 1 1 ना हो। 1 1 नहीं होगा तो उसे हम लोग मैनी वन कहेंगे और इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। अब हम लोग ऑनटू फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो इसका डेफिनेशन है कि अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन है a से b पर, तो इस फंक्शन को हम लोग ऑनटू फंक्शन तब कहेंगे जब b के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो कि किसी न किसी a के एलिमेंट के साथ मैप ना हुआ हो। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किसी न किसी a के एलिमेंट के साथ मैप हुए हैं। या हम लोग ऑनटू फंक्शन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी फंक्शन को हम लोग ऑनटू फंक्शन तब कहेंगे जब उस फंक्शन के को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हों वो सब किसी न किसी a के एलिमेंट के साथ मैप हुए हों। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो हमें एक फंक्शन गिवन है, वो डिफाइंड है a से b पर। ठीक है, a सेट है आपका 1 2 3 4, b सेट है आपका ABCD और फंक्शन है 1a 2b 3c 4c। ठीक है, तो हमें चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं।
तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वेन डायग्राम बनाएंगे। ए के अंदर क्या है 1 2 3 4, बी के अंदर क्या है A B C D। 1 किससे मैप है ए से, 2 किससे मैप है बी से, 3 किससे मैप है सी से, 4 किससे मैप है वो भी सी से। अब ध्यान से देखिए, कोडोमेन मतलब बी, इस सेट को क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो कि किसी से मैप नहीं हुआ है, जो कि किसी भी एक एलिमेंट के साथ मैप नहीं हुआ है, अकेला छूट गया ना बेचारा। तो हम लोग ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इज नॉट ऑन टू। बाकी सबका तो इमेज है, बाकी सब तो मैप हुए हैं, लेकिन डी मैप नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर जो कि मैप्ड न हुआ हो, तो हम लोग फंक्शन को ऑन टू नहीं कहेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्यों नहीं ऑन टू है, इसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज डी बिलोंगिंग्स टू बी, मतलब जो डी बी के अंदर है, इज नॉट मैप्ड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब डी किसी भी एक एलिमेंट के साथ मैप नहीं हुआ है, इसीलिए फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। तो अगर याद है आपको, कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका मैपिंग ना हुआ हो कोडोमेन के अंदर, तो फंक्शन को ऑन टू नहीं कहेंगे। और अगर कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मैप्ड हो गए हों एक एलिमेंट के साथ, तो हम लोग फंक्शन को ऑन टू कहेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, फंक्शन ए से बी डिफाइंड है। ए आपका है 1 2 3 4, बी है आपका ए बी सी डी, और एफ है आपका 1 D 2 C 3 A 4 B। तो चेक करना है ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, वन डायग्राम बनाएंगे। ए के अंदर क्या है 1 2 3 4, बी के अंदर A B C D। 1 किससे मैप है D से, 2 किससे मैप है C से, 3 किससे मैप है A से, 4 किससे मैप है B से। तो ध्यान से देखिए, इस बार कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक एलिमेंट के साथ मैप हुए हैं। मतलब कोई एलिमेंट कोडोमेन के अंदर ऐसा नहीं है जो कि मैप ना हुआ। तो इसलिए फंक्शन जो है वो ऑन टू है। तो एफ इज ऑन टू, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं ना कोडोमेन के अंदर जो कि मैप ना हुआ एक एलिमेंट के साथ, इसीलिए फंक्शन क्या है ऑन टू है। ठीक है, तो ये सब तो फाइनाइट सेट के ऊपर थे। इन्फिनाइट सेट जब आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के दो तरीके हैं। मतलब अगर आपको फंक्शन को ऑन टू दिखाना होगा या प्रूफ करना होगा कि ये फंक्शन ऑन टू है, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप ये दिखा ले जाइए कि रेंज इक्वल है कोडोमेन की। अगर रेंज बराबर कोडोमेन आ गया तो आप लोग फंक्शन को ऑन टू कहेंगे। और इसीलिए मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में आपको रेंज निकालना सिखाया था, क्योंकि अगर आप रेंज नहीं निकाल पाते तो आप फंक्शन को प्रूफ कैसे करते कि वो ऑन टू है। हालांकि पिछला वाला वीडियो वो बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं था, उस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप किसी फंक्शन का रेंज नहीं निकाल पाएंगे। जब रेंज नहीं निकाल पाएंगे ना, तो आप फंक्शन को नहीं बता पाएंगे कि वो ऑन टू है कि नहीं। दूसरा तरीका है कि आप एफ एक्स इजल टू वाई मान लीजिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करिए इन टर्म्स ऑफ वाई। मतलब हम लोग लिखेंगे फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक, तो ये मेथड काफ़ी कम यूज़ होगा, लेकिन ये मेथड मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूँगा। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊँगा जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। इस मेथड को बस कॉपी में नोट कर लीजिए। लेकिन सोचिए, अगर किसी फंक्शन को ऑन टू न दिखाना होगा तो आप क्या करेंगे। आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लेंगे कोडोमेन के अंदर जो कि मैप ना हुआ, है ना। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। अब हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन
ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है तो आपको पता है क्या करना है, रेंज बराबर कोडोमेन दिखाना है या दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हम लोग बस एक एग्जांपल लेंगे, मतलब एक ऐसा एलिमेंट लेंगे कोडोमेन के अंदर जो कि मैप ना हुआ हो किसी भी डोमेन के एलिमेंट से। अब देखते हैं एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर के नेचर के बारे में। मैंने आपको 6th लेक्चर में ही बताया था कि जो एक्स स्क्वायर है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या इक्वल होता है। इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज मतलब क्या होता है? रेंज मतलब एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो आपने पता लगाया एफ एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ रेंज जो होगा वो 0, इन्फिनिटी होगा। क्लोज 0 इसलिए होगा क्योंकि 0 हो सकता है। अब देखिए ये रेंज क्लोज 0 इन्फिनिटी है, लेकिन आपका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है आपका रियल नंबर आर। क्या रेंज इक्वल है कोडोमेन के? क्या रेंज इक्वल है कोडोमेन के? बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखिए रेंज इक्वल नहीं है कोडोमेन के। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी ये इक्वल नहीं होता है रियल नंबर। रियल नंबर तो पूरा का पूरा ये लाइन है ना, लेकिन क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी तो बस इतना ही है, इतना पार्ट। तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? नहीं होंगे। तो रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू। इस वाले मेथड से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है, और इसी तरीके से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये मेथड इसीलिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दिखाना हो कि फंक्शन ऑन टू नहीं है तो आप ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ लीजिए कोडोमेन के अंदर जिसका इमेज ना हो। ठीक है, मैं उस तरीके से भी सॉल्व करके बताता हूँ आपको। अब सोचिए -1 का इमेज मिलेगा कभी? क्या कोई ऐसा एक्स होगा रियल नंबर के अंदर जिसका इमेज -1 आए? मतलब कोई ऐसा एक्स स्क्वायर होगा जो -1 के इक्वल है? नहीं होगा। आप x की जगह कुछ भी नहीं रख सकते हैं जो कि -1 के इक्वल हो जाए, है ना। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ ये हमारे पास अगर डोमेन है, ये को डोमेन है, तो यहाँ पे -1 कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है ना जो कि -1 से मैप हो जाए, क्योंकि -1 1 पे मैप होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। -2 ये 4 पे मैप होगा। ठीक है, 2 भी 4 पे मैप होगा। यानी हर एक एलिमेंट पॉजिटिव नंबर पे मैप होंगे, नेगेटिव नंबर पे मैप नहीं होगा। 0 हालांकि 0 पे मैप हो जाएगा, लेकिन -1 किसी पे मैप नहीं होगा, है ना। क्योंकि जैसे ही आप x की जगह नेगेटिव रखें या पॉजिटिव नंबर रखें तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो पॉजिटिव मिलेगा। यानी -1 किसी से भी मैप नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। हम लोग लिखेंगे सिंस -1 does not map to any element hence f is not on। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं -2 का भी इमेज नहीं मिलेगा, -3 का भी इमेज नहीं मिलेगा। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं ना उन सब का इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप x की जगह ऐसा कोई नंबर ही नहीं रख सकते हैं जिससे वो नेगेटिव आ जाए, मतलब x² नेगेटिव आ जाए। x की जगह आप ऐसा कोई नंबर नहीं रख सकते ना जिसे सॉल्व करने पे, जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ जाए, क्योंकि स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कई जगह ये यूज़ होता है। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में यही मेथड यूज़ करेंगे, मतलब दिखाएंगे या तो रेंज बराबर कोडोमेन है या दिखाएंगे रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन कई जगह ये मेथड भी यूज़ होगा, क्योंकि कभी कभी ये मेथड काफ़ी आसान होता है। इस केस में भी ये मेथड आसान है, बड़े आराम से आप लोग देख सकते हैं कि -1 का इमेज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई x नहीं है जिसको स्क्वायर करें तो -1 आ जाए, है ना। मतलब एफ एक्स इक्वल टू -1 कभी नहीं आएगा, है ना। कोई सा भी आप रियल नंबर रख दीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू e⁻x। अभी हमने देखा था ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, फंक्शन डिफाइन था रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 ऑन टू है कि नहीं।
ठीक है। 1 1 हम लोग जानते हैं ये फंक्शन है 1 1। ऑन टू नेस चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग रेंज निकालिए। तो रेंज निकालने का बहुत ही बेसिक तरीका है। हम लोग जानते हैं e टू द पावर x, ठीक है, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 भी नहीं होता है। e टू द पावर x हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। चाहे x आप कुछ भी ले लें, e टू द पावर x हमेशा 0 से बड़ा होगा। इस चीज़ को आप लोग कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि e टू द पावर x 0 से बड़ा होता है। e टू द पावर x एक्चुअली fx के इक्वल है। fx मतलब fx क्या है, 0 से बड़ा है। अब मैं रेंज मतलब जानता हूँ कि रेंज मतलब fx की क्या क्या वैल्यू आएगी, तो fx हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ रेंज जो होगा वो 0, इन्फिनिटी होगा। इस बार 0 पे क्लोज साइन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। fx 0 के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि e टू द पावर x 0 के इक्वल नहीं है। e टू द पावर x हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसीलिए fx क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये रेंज हो गया। कोडोमेन क्या देखते हैं? कोडोमेन है आपका R। तो क्या रेंज बराबर कोडोमेन है? रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है ना, क्लियरली। तो रेंज बराबर कोडोमेन नहीं है, इसलिए f इज नॉट ऑन टू, है ना। अब भला 0, इन्फिनिटी r के कैसे इक्वल होगा? नहीं होगा ना, तो f इज नॉट ऑन टू। इसीलिए मैंने आपको रेंज निकालना सिखाया था, क्योंकि हम लोग जैसे ही रेंज इक्वल टू कोडोमेन करते हैं ना, तो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। इसीलिए 7th लेक्चर वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब देखिए, अगर मैं कोडोमेन बदल दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कोडोमेन बदल दूं, मैं कोडोमेन को कर दूं r प्लस। r प्लस मतलब जानते हैं आप लोग, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब 0, इन्फिनिटी, है ना। अब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए कैसे, क्योंकि रेंज क्या है, 0, इन्फिनिटी। अब क्या कोडोमेन क्या हो जाएगा, r नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोडोमेन बदल दिया। कोडोमेन मैंने क्या कर दिया, 0, इन्फिनिटी। अब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शन ऑन टू अब हो जाएगा, तो f इज ऑन टू। क्यों हो जाएगा ऑन टू? क्योंकि अब रेंज बराबर कोडोमेन है, क्योंकि मैंने कोडोमेन बदल दिया। कोडोमेन पहले क्या था, r था, अब मैंने कोडोमेन r प्लस कर दिया। r प्लस मतलब क्या होता है, ओपन 0, ओपन इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब रेंज बराबर कोडोमेन आ जाएगा, क्योंकि बाकी मेथड तो वही रहेगा। तो अब f क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ मालूम चल रही है कि ऑन टू नेस प्रॉपर्टी, यानी किसी फंक्शन का ऑन टू होना, ये कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे ही आप कोडोमेन बदल देंगे, हो सकता है वो फंक्शन ऑन टू हो जाए, या ये हो सकता है फंक्शन ऑन टू न रहे। मतलब ऑन टू फंक्शन होना ये कोडोमेन पे डिपेंड करता है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे। तो पहला नोट है आपका, अ फंक्शन इज ऑन टू और नॉट ऑन टू डिपेंड अपॉन कोडोमेन। मतलब कोई फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, वो कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। या मैं ऐसा कह सकता हूं, ऑन टू नेस इज एन कोडोमेन वाइज प्रॉपर्टी। जैसे हमने देखा था 1 1 फंक्शन डोमेन वाइज प्रॉपर्टी है, मतलब डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह ऑन टू फंक्शन कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कि ऑन टू फंक्शन डोमेन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डोमेन के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना ये है कि ऑन टू फंक्शन कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इन सब बातों का इस्तेमाल करूँगा जब मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हमें क्या मालूम चला, ऑन टू फंक्शन कोडोमेन वाइज प्रॉपर्टी है। कोई फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये फंक्शन के कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे 1 1 फंक्शन का एक और नाम था इंजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, उसी तरह ऑन टू फंक्शन का भी एक और नाम है, उसको कहते हैं हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो दूसरा नोट लिखिए,
onto function is also called as सर्जेक्टिव फंक्शन। ये नाम याद रखिएगा, बोर्ड में सर्जेक्टिव लिख के आता है, ऑन टू फंक्शन लिख के नहीं आता है। तो दो नाम हैं ऑन टू फंक्शन के, एक ऑन टू और एक सर्जेक्टिव। ठीक है, हम लोग इसे सर्जेक्शन भी कहते हैं, जैसे इंजेक्टिव को इंजेक्शन कहते थे, उसी तरह सर्जेक्टिव को सर्जेक्शन भी कहते हैं। हालांकि वो काफ़ी ऑड नेम है तो वो यूज़ नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है, वो है सर्जेक्टिव फंक्शन। अब हम लोग इनटू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी फंक्शन को आप लोग इनटू फंक्शन तब बोलेंगे जब वो फंक्शन ऑन टू ना हो। मतलब अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इतना ही डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो अगर वो कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, f फ्रॉम r टू r fx इज इक्वल टू e टू द पावर x। अभी हमने देखा r से r पर ये फंक्शन ऑन टू नहीं था, अभी हमने जस्ट देखा है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, इनटू है। क्यों इनटू है, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे, इसीलिए फंक्शन इनटू फंक्शन है। अब हमारे सामने एक और फंक्शन है, फंक्शन उसी तरह डिफाइंड है जैसे पिछली तरह डिफाइंड था, लेकिन को डोमेन मैंने बदल दिया। को डोमेन मैंने r प्लस कर दिया। अब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अभी हमने प्रूफ किया है ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ठीक है, उसी तरह f फ्रॉम r टू r fx इज इक्वल टू k। fx इज इक्वल टू k मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं होते हैं और कभी भी 1 भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इनटू फंक्शन है। अभी हम लोग इसको देखेंगे भी क्यों ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, fx इज इक्वल टू क्या है, k है, मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन को डोमेन क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। को डोमेन बदल देंगे तो हो सकता है ये फंक्शन ऑन टू हो जाए। ठीक है, तो आप लोग सोचिएगा को डोमेन क्या रखें कि ये फंक्शन ऑन टू हो जाए, और ये भी सोचिएगा कि क्यों ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अब हम लोग लास्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन और वन ऑन टू फंक्शन। तो किसी फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन तब कहेंगे जब वो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर कोई फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम लोग ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं या 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, 1 ऑन टू मतलब 1 भी हो, ऑन टू भी हो। अगर वो फंक्शन 1 नहीं है, ऑन टू है, तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। मतलब अगर आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है तो आपको ये दिखाना होगा कि वो फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब दोनों दिखाना होगा। अगर कोई भी एक कंडीशन फेल कर गई तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन बाइजेक्टिव का। तो याद रखिएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो कि 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन लेकर आया हूँ। फंक्शन है f फ्रॉम r टू r fx इज इक्वल टू 3। बेसिकली ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके पीछे जानते हैं। चलिए आइए ये जानते हैं कि ये फंक्शन 1 होगा कि नहीं। तो बताइए, f ऑफ 2 निकालें तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। मैं f ऑफ 3 निकालूं, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी रखिए आएगा तो 3 ही। f ऑफ 5 निकालें तो ये भी 3 आएगा, मतलब कुछ भी रख दें तो 3 ही आएगा। ठीक है, मतलब कई सारे एलिमेंट डोमेन के अंदर ऐसे हैं जिनका सेम इमेज है। कई सारे एलिमेंट डोमेन के अंदर ऐसे हैं जिनका सेम इमेज है। 2 का भी इमेज 3 है, 3 का भी इमेज 3 है, 5 का भी इमेज 3 है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, 1 नहीं है, f इज नॉट 1। या मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, या हम कह सकते हैं f इज मैनी वन।
है ना। 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा। इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये मान लीजिए R है, ये मान लीजिए R है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब 3 पे मैप हो जाएंगे, है ना, सब के सब। तो हर एलिमेंट का क्या है, सेम इमेज है ना, मतलब डिफरेंट इमेज नहीं आ रहा है ना। तो जब डिफरेंट इमेज आता है तब ना आप कहते हैं फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पे तो हर एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो ये क्या है, मैनी 1। अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। क्यों ऑन टू नहीं है, इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। 2 रीज़न है। तो एफ एक्स ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि आपने देखा है कि एफ एक्स किस तरह डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब एक्स की जगह कुछ भी रख दीजिए, आएगा तो एफ एक्स की वैल्यू 3 ही, और कुछ नहीं आएगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 4 डोमेन के को डोमेन के अंदर है, 4 को डोमेन के अंदर है, 4 किसी से मैप नहीं होगा, 4 किसी भी डोमेन के एलिमेंट से मैप नहीं होगा, 4 अकेला छोड़ जाएगा। उसी तरह 5 भी अकेला छोड़ जाएगा, ये भी किसी से मैप नहीं हो पाएगा, ठीक है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 4 कभी नहीं आएगा, एक्स की जगह कुछ भी रख दीजिए, 4 कभी नहीं आएगा, यानी 4 नहीं मैप हुआ है ना। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ 5 भी कभी नहीं आएगा, -1 भी कभी नहीं आएगा, 0 भी कभी नहीं आएगा, 3 को छोड़ के कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया ना जिसका जो कि मैप ना हुआ हो, तो इसलिए एफ इज नॉट ऑन टू। क्यों ऑन टू नहीं है, क्योंकि 4 किसी से मैप ही नहीं है, 5 भी किसी से मैप ही नहीं है। यहाँ पे जो 4 है को डोमेन के अंदर, वो किसी से मैप ही नहीं है। 5 ये भी को डोमेन के अंदर है, ये भी किसी से मैप नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ये तो एक तरीका हुआ चेक करने का कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया था रेंज बराबर को डोमेन। तो इसका रेंज निकालते हैं। रेंज मतलब क्या होता है, एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, वही रेंज होता है। तो एफ एक्स की तो एक ही वैल्यू आएगी, वो है 3। तो रेंज में बस एक ही एलिमेंट होगा, वो है 3। मतलब रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, सिंगलटन 3, ठीक है। सिंगलटन मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट। तो रेंज क्या है, एक्चुअली सिंगलटन 3 है। लेकिन को डोमेन क्या है, को डोमेन तो आपका क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर ना, क्योंकि इसी को क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, रेंज बराबर को डोमेन नहीं है ना, रेंज बराबर को डोमेन नहीं है, तो इसीलिए फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, एफ इज नॉट ऑन टू। ये दूसरा रीजन है, ठीक है। जो पसंद आए वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मालूम चली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखिएगा। कांस्टेंट फंक्शन इज नाइदर 1 1 nor on to, that is it is not बाइजेक्टिव। तो हमें एक बहुत ही अच्छी बात मालूम चली, कांस्टेंट फंक्शन ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होता है, क्योंकि बाइजेक्टिव मतलब क्या, ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी ऑन टू भी हो। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है, इसीलिए बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है, या हम लोग कह सकते हैं बाइजेक्टिव भी नहीं होता है, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का कांस्टेंट फंक्शन लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3। आप यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लें तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन ना तो 1 1 फंक्शन होता है ना तो ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अंत में हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 1 होते हैं कि नहीं होते हैं, ऑन टू होते हैं कि नहीं होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं क्या डोमेन रखें या क्या को डोमेन रखें कि वो सब 1 1 होने लगे और ऑन टू होने लगे, या हम लोग कहें बाइजेक्टिव होने लगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको अगले चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।